नमस्कार। भारतीय भक्ति साहित्य में सूरदास का नाम अत्यंत श्रद्धा और गौरव के साथ लिया जाता है। वे भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। सूरदास न केवल हिंदी साहित्य के अमूल्य रत्न थे, बल्कि उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि और आध्यात्मिक अनुभूति से श्री कृष्ण के बाल रूप और रासलीला को जिस मधुरता और सजीवता से प्रस्तुत किया, वह अभूतपूर्व है। यह माना जाता है कि उनका जन्म 1478 ईस्वी संवत 1535 में रुनकता जिला आगरा या सिही जिला फरीदाबाद नामक स्थान पर हुआ था। कुछ विद्वान मथुरा के निकट सिही गांव को अधिक प्रमाणिक मानते हैं। वे ब्राह्मण अथवा ग्वाले जाति के थे, परंतु कुछ जनश्रुतियों के अनुसार वे जन्म से अंधे थे। उनके जन्म और प्रारंभिक जीवन के बारे में ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन भक्तमाल 84, वैष्णव की वार्ता और पुष्टि मार्ग परंपरा में सूरदास के जीवन के अनेक प्रसंग मिलते हैं। माना जाता है कि सूरदास बाल्यकाल से ही संगीत और भक्ति के प्रति आकर्षित थे। सूरदास की आध्यात्मिक दिशा और जीवन की दिशा वल्लभाचार्य से भेंट के बाद बदली। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे और उन्होंने सूरदास को श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित भक्ति का मार्ग दिखाया। गुरु वल्लभाचार्य के निर्देश पर ही सूरदास ने श्रीनाथ जी अर्थात कृष्ण की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। कुछ किंवदंतियों के अनुसार सूरदास जन्म से अंधे थे, जबकि कुछ के अनुसार उन्होंने युवावस्था में स्वयं अपनी आंखें फोड़ दी थी ताकि वे सांसारिक मोह से मुक्त होकर केवल ईश्वर की आराधना कर सके। यह दृष्टांत उनकी कृष्ण भक्ति की चरम सीमा को दर्शाती है। सूरदास की भाषा ब्रज भाषा है, जिसे उन्होंने साहित्यिक अभिव्यक्ति की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। सूरदास की ब्रज भाषा में संगीत, माधुर्य, चित्रात्मकता और भावना का अनूठा संगम है। उनकी रचनाएं रस, छंद, अलंकार और भावनाओं की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। साहित्य लहरी है। इस रचना में 118 पद हैं, जिसमें कवित्व, भक्ति और काव्य शास्त्र का गहन समन्वय देखने को मिलता है। इस रचना में सूरदास ने रस, अलंकार और काव्य कला के तत्वों को भी छुआ है। तीसरी रचना है सूर सरावली। यह रचना रास चंदापई पर आधारित है। इसमें भक्ति रस और श्रृंगार रस का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। सूरदास की पदों की विशेषताएं। पहला, बाल कृष्ण की लीलाओं का चित्रण। सूरदास ने श्री कृष्ण के बाल रूप को जिस कोमलता, हंसी, नटखटपन और सौंदर्य के साथ चित्रित किया है, वह अद्वितीय है। उदाहरणतः माँ यशोदा कौन जानत सिखायो, अर्थात हे माता कौन जतन सिखाया, बोल नटखट नंद लालो। यह कृष्ण के बाल रूप की चंचलता और माँ यशोदा की ममता स्पष्ट झलकाती है। दूसरा है बाल अत्स और श्रृंगार रस की प्रधानता। सूरदास की कविता में वात्सल्य रस और श्रृंगार रस दोनों ही अत्यंत सुंदर ढंग से आए हैं। राधा और गोपिकाओं के माध्यम से उन्होंने प्रेम की गहराइयों को उजागर किया है। मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, मोली पेटी करी कन को लायो। यहाँ कृष्ण की बाल शिकायतें वात्सल्य रस का उच्चतम उदाहरण है। मानव मन की कोमलता, भावनाओं का चित्रण सूरदास केवल ईश्वर की भक्ति तक सीमित नहीं रखे। उन्होंने मानव मन की प्रत्येक कोमल अनुभूति को अभिव्यक्त किया। राधा का विरह, गोपिकाओं की पीड़ा, यशोदा मैया की चिंता, सबको उन्होंने सहजता से अभिव्यक्त किया। ऐतिहासिक और साहित्यिक प्रमाण सूरदास के विषय में मिलते हैं। पहला है भक्तमाल। नाभादास भक्तमाल रचयिता नाभादास से सूरदास को श्री आचार्य पदानुग सुर कहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। यह रचना 1600 ईस्वी के आसपास की है, जिससे सूरदास की ऐतिहासिकता की
पुष्टि होती है। दूसरा है 84 वैष्णव की वार्ता। यह पुष्टि मार्ग की एक प्रमुख ग्रंथ है। इसमें सूरदास की भक्ति, साधना और श्री कृष्ण प्रेम का वर्णन किया गया है। इसमें सूरदास को अष्टछाप कवियों में से एक माना गया है। अष्टछाप वे 8 प्रमुख कवि थे जिन्हें वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विठल नाथ ने श्री कृष्ण भक्ति की अभिव्यक्ति के लिए चुना था। तुलनात्मक साहित्यिक प्रमाण के दृष्टि से अगर देखें तो सूरदास के समकालीन कवियों में तुलसीदास, मीराबाई, रसखान आदि थे। इनमें सूरदास की रचनाएं सबसे अधिक कोमल, भावपूर्ण और श्रृंगारिक शैली में लिखी गई है। उनकी तुलना विद्यापति और जयदेव से भी की जाती है। धार्मिक प्रभाव और संत परंपरा में इनका स्थान की दृष्टि से अगर देखें तो सूरदास का प्रमुख उद्देश्य था भक्ति के माध्यम से सामान्य जन को ईश्वर से जोड़ना। उन्होंने वेद शास्त्रों को आम जन की भाषा में लाकर आध्यात्मिक चेतना को फैलाया। उन्होंने मूर्ति पूजा, जातिवाद और कर्मकांड की कठोरता से अलग हटकर प्रेम, समर्पण और भक्ति के मार्ग को चुना। सूरदास ने गोए पदों की रचना की जिससे वे मंदिरों, कीर्तन और उत्सवों में व्यापक रूप से गाए जाते थे। सूरदास की मृत्यु की अगर बात करें तो सूरदास ने अपना अंतिम समय गोवर्धन के आसपास पारसौली गांव में बिताया और वहीं पर उनकी मृत्यु लगभग 1583 ईस्वी में हुई। मानी जाती है उनका समाधि स्थल आज भी वहां स्थित है और भक्तजन वहां दर्शन के लिए जाते हैं। सूरदास का सांस्कृतिक प्रभाव अगर देखें तो संगीत पर प्रभाव सूरदास का एक कुशल गायक भी थे। उन्होंने भक्ति संगीत की परंपरा और सशक्त किया और कृष्ण लीला से जुड़े अनेक भजनों की रचना की जो आज भी शास्त्रीय संगीत की ठुमरी, दादरा और भजन शैलियों में गाए जाते हैं। कला और नृत्य पर उनका क्या प्रभाव था अगर इसकी बात करें तो भरतनाट्यम, कथक और मणिपुरी जैसे शास्त्रीय नृत्य रूपों में सूरदास के पदों का व्यापक प्रयोग होता है, विशेषकर रासलीला के प्रदर्शन में। सूरदास के पूरे जीवन का अगर निष्कर्ष निकालें तो सूरदास केवल एक भक्त कवि नहीं थे, वे भारतीय साहित्य, संगीत और धर्म के एक उज्जवल स्तंभ थे। उनकी कविताओं में भाव, भक्ति और कला की ऐसी त्रिवेणी बहती है जो शताब्दियों बाद भी जनमानस को भाव विभोर करती है। वे दृष्टिहीन थे लेकिन उनके भीतर की जो आत्मदृष्टि ने उन्हें कृष्ण के लीलाओं को देखने और उन्हें संसार को दिखाने में समर्थ बनाया। सूरदास की काव्य परंपरा आज भी जीवित है। उनके अनेक पंथ मंदिरों में गूंजते हैं, संगीत भाषाओं में गाए जाते हैं और हिंदी साहित्य में विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शक बनकर उपस्थित है। उनकी रचनाओं में जो माधुर्य, भाव प्रवणता और भक्ति रस है वह उन्हें अमर और कालजयी बनाती है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। जय हिंद।